हेलमेट, अगर हम हेलमेट की बात करते हैं, शुरू करते हैं हेलमेट से जो है, ज्यादातर मैंने देखा है हेलमेट हम सभी लोग इस तरह से पहनते हैं। सही है या गलत है? ऐसा करते हैं? ये हेलमेट किस लिए है पहले तो ये पता चले। हेलमेट की जरूरत क्या है? हेलमेट से क्या फायदा है हमको? वेरी गुड। हेलमेट यानी कि सिर। अब हम कंस्ट्रक्शन साइट पे चल रहे हैं, ठीक है, जहां आपके स्कैफोल्डिंग की जरूरत है, बिल्डिंग पे जो है बन रही है, ठीक है। अब इसके कंस्ट्रक्शन साइट पे कोई पत्थर आ सकता है, इधर से कोई स्कैफोल्डिंग आ सकती है, कुछ भी आ सकता है, ऊपर से आ सकता है, साइड से आ सकता है। अब मैं यहाँ पे आप स्कैफोल्डिंग बना रहे हैं, कोई दूसरा साथी और भी स्कैफोल्डिंग लेकर के आ रहा है, ठीक है, उसको चक्कर आया और सीधा हेलमेट जाएगा नीचे और ये सिर के ऊपर चोट लगेगी कि नहीं लगेगी? लगेगी ना। तो लेकिन हम सभी इसी तरीके से हेलमेट पहनते हैं। अभी जब आप लोग काम कर रहे थे तब भी आप लोग ऐसे ही ऐसे सही है? गलत है ना। चलो, कम से कम आपने अपनी गलती मानी, ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है। लेकिन होता क्या है, मैं एक आदमी के मन की और वो बता रहा हूं, फिर भी हम ऐसे ही पहनते हैं। हमें मालूम है फिर भी हम गलती नहीं करते। क्यों? क्योंकि हमारे साथ कोई चोट नहीं लगी है, हमको कोई दुर्घटना नहीं हुई है। जिस दिन हमें चोट लग जाएगी उस दिन हम सीधे हो जाएंगे। और ऐसा नहीं है कि चोट नहीं लगती है, लगती है। जब आप स्कैफोल्डिंग बनाते हो थोड़ा सा ऐसे हो जाता है, आपका ये हेलमेट भी निकल जाता है, कभी कभी गिर भी जाता है, हम फिर उठाते हैं और फिर रख लेते हैं। जब मैंने देखा था, जब ये नीचे से ऐसे पकड़ा रहे थे, तो ऐसे हम जब झुकते हैं ना, तो ये कभी कभी ये ऐसे भी होता है और फिर हम इसको ऐसे ऐसे करते हैं। यही टाइम होता है जब दुर्घटना का टाइम होता है। अब एक आदमी पकड़ा रहा है, ध्यान से समझने की कोशिश करो। एक आदमी जो है नीचे से ऐसे पकड़ा रहा है, हम ऊपर से ऐसे पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, हवा आया जोर से या किसी साथी का कोई वो हुआ, तो ये क्या होगा? ये नीचे गिरेगा है, और मैं क्या करूंगा? मैं वहां से ध्यान मेरा हटकेगा और मैं इसको पकड़ने की कोशिश करूंगा कि नहीं? मैं हेलमेट पकड़ने की कोशिश में वो नीचे जो भारी वाला पाइप था वो मेरे से छूटेगा और ये सही बात है। और अगर मान लो मैंने पाइप पकड़ लिया और ये हेलमेट उछल करके सीधे नीचे जाके उसके सर पे लग गया, तो है कि नहीं? तो कहीं ना कहीं गलत तरीके से अगर हम हेलमेट पहनते हैं तो ये डिस्ट्रक्शन करता है। डिस्ट्रक्शन मतलब हमारा ध्यान इधर से उधर करेगा और हम भी खतरे में हो जाएंगे और हमारा साथी भी खतरे में हो जाएगा। क्लियर है? तो इसलिए हमें इसको गलत तरीके से कभी नहीं पहनना। ये हो गया पहला रीजन। दूसरा रीजन देखिए, अब आपने फिर ऐसे ही गलत पहन लिया। आप चल रहे हैं, आप स्कैफोल्डिंग के ऊपर हैं, वहां पे आपने नट बोल्ट गिरी जाता है या पड़ा रहता है, या कभी कोई कुछ और सामान पड़ा हुआ है, हाउसकीपिंग ठीक से नहीं है। हाउसकीपिंग ठीक से नहीं है तो क्या होगा? चलते चलते शायद फिसलेगा और हेलमेट कहाँ जाएगा और हम कहाँ जाएंगे? हम स्कैफोल्डिंग हमारे सिर पे लगेगा। अगर कहीं वहां पे आयरन रॉड निकला हुआ है, आयरन रॉड समझ रहे हैं, लोहे का सरिया, तो वो सरिया हमारे सिर के अंदर उखाड़ करके बाहर रखूंगा, हो सकता है या नहीं हो सकता? हमारे साथ नहीं हुआ है, हम लड़की हैं, हमें अल्लाह को धन्यवाद देना है, थैंक्स कहना है कि अल्लाह हमारे साथ जो है ऐसी घटना नहीं घटी। लेकिन ऐसी घटना और लोगों के बारे में बहुत होते हैं ये, लेकिन फिर भी हम नहीं सुधरे, फिर से गलती करनी है। अब सिचुएशन क्या है? अब आगे भी गिर रहे हैं। एक चीज और है, हमारे अंदर एक मिथ है। मिथ मतलब भ्रम है कि अगर कुछ होगा तो हम पकड़ लेंगे यार, स्कैफोल्डिंग पकड़ लेंगे, गिरेंगे थोड़े ही, ठीक है। या हम आगे गिरते हैं तो हमारा हाथ कहाँ जाता है? ऐसे आ जाता है, हमारे मुंह पे चोट लग जाती है, देखा ही नहीं? अगर कोई चोट ऐसे आ जाता है, हम ऐसे हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन ये हाथ आगे तब आता है जब हमारी आंखें, जब हम आगे की तरफ गिरते हैं। लेकिन जब हम पीछे की तरफ गिरते हैं तो हमारा हाथ नहीं जाता, क्योंकि जो हमारा माइंड को बताता है कि भैया जल्दी से हाथ आगे करो, वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के अंदर वो हमको नहीं बता पाता और हम गिर जाते हैं, ठीक है। तो जब उस समय गिरेंगे तो हमारे सर में चोट लगेगी।
अब तीसरी सिचुएशन क्या है, आपने बेल्ट लगाया, स्कैफोल्डिंग पे काम कर रहे हैं आप, ठीक है, ऐसा कुछ हुआ कि आप धड़ाक से ना फिसल गए, और जैसे ही फिसले हेलमेट कहाँ गया, और आपने तो सेफ्टी बेल्ट पहना है। सेफ्टी बेल्ट क्यों पहना है कि हम गिरेंगे तो हम जमीन से नहीं टकराएंगे, ठीक है, लेकिन जब गिरेंगे तो ऐसे झूलेगा कि नहीं, और झूलेगा तो ये सिर कहाँ जाके लगेगा, फोल्डिंग में, आयरन रॉड में, दीवार में। बेल्ट ने अपना काम किया लेकिन हेलमेट ने अपना काम नहीं। और हेलमेट अपना काम क्यों नहीं किया, क्योंकि हमने हेलमेट को सही से नहीं, ठीक है। तो अब सही तरीका क्या है, इसका सही तरीका है कि हेलमेट को आप अपने सर के साथ फिट करो, ये लगाओ चेन स्ट्रैप, एक उंगली अंदर डालो ऐसे, ठीक है, इतना ढीला होना चाहिए, इतना ढीला, इससे ज्यादा टाइट नहीं और इससे ज्यादा ढीला नहीं, बस ये हमारा नापने का। वो आपका मीटर था ना जो देखता है कि लेवल में है या सीधा है कि नहीं, तो ये हमारी उंगली हमारे हेलमेट को नापने का है कि हमने सही पहन लिया। अब चलते चलते अगर किसी का स्कैफोल्डिंग लग भी जाता है तो चोट, ऊपर से कुछ गिर जाता है तो भी चोट हेलमेट पे लगेगा, हमें नहीं लगेगा, सिर बच जाएगा हमारा। फिर अगर चलते चलते हम गिर भी गए तो, अगर फिसल भी गए और जाके दीवार में टकराए तो भी चोट कहाँ लगेगी, हेलमेट पे, हमारा सिर बच गया। और अगर हमने सेफ्टी बेल्ट पहना है, गिर भी गए तो हेलमेट नहीं गिरा, सेफ्टी बेल्ट ने ऐसे किया और हम जाकर के टकराए और ठक ठक, लेकिन फिर भी हमारी जान बच गई। अब आप खुद बताएं कि इस तरह से हेलमेट पहनना सही है या जैसे आप पहन के चलते हैं वैसे सही है। तो आज के बाद ऐसे पहनेंगे या नहीं, तो ऐसे पहन के चलना, ठीक है। जब आप ऐसे पहन के चलेंगे और आपके में परिवर्तन दिखेगा तो पता चलेगा कि हाँ यार ट्रेनिंग का कुछ फायदा हुआ है। और इस तरीके से क्यों पहनना है, पांडे जी के लिए पहनना है या रिया जी के लिए पहनना है, किसके लिए पहनना है, अपने लिए, क्योंकि ये सिर्फ आपका है। क्लियर हो गई बात, ठीक है। तो अगर इस हेलमेट का हमने वो कागज पढ़ा होता तो हमें पता होता कि यह हेलमेट कैसे, क्योंकि उस कागज के अंदर फोटो बनी हुई है कि इसको ऐसे लगाना है, इसको ऐसे, ठीक है। तो हेलमेट क्लियर हो